और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर है शिवलिंग फव्वारा पर जंग चल रही है, जंग अभी भी जारी है। और सवाल यह है, हिंदू पक्ष पूछ रहा है कि अगर फव्वारा है तो यह चलता क्यों नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उस शिवलिंग की जहां नंदी के ठीक सामने मौजूद है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं नंदी के ठीक सामने अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वजू खाना जहां अंदर मौजूद है, आप देख रहे हैं वो शिवलिंग। आइए मैं आपको बताता हूं दोनों का तर्क क्या है और यह भी बताऊंगा ये जो फव्वारे का तर्क है इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो यहां कितना मौजूद है। सबसे बड़ी बात, शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने दो मांगे उठाई हैं। जी हां, दो मांगे। तालाब का पानी हटाने पर शिवलिंग दिखा था, पहली बात। इसके अलावा देखिए उनकी मांग क्या है। उनका कहना है शिवलिंग के नीचे ये तहखाना है। जी हां, शिवलिंग के नीचे तहखाना मौजूद है। तहखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है कि अंदर का सर्वे कराया जाए। कुछ और सबूत इस तहखाने में मिलेंगे, हिंदू पक्ष का दावा है। ठीक इसी तरह से यह तहखाना मौजूद है शिवलिंग के नीचे। उनका कहना है शिवलिंग के सामने की दीवार साफ हो। जो दूसरी तरफ आपको यह दीवार नजर आ रही है, उनका कहना है यह दीवार हटाई जाए। सफाई के बाद इस दीवार की वीडियोग्राफी कराई जाए, उनका दावा है। अगर फव्वारा है तो चलाकर दिखाया जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है यह फव्वारा है, मस्जिद पक्ष कह रही है यह फव्वारा है, तो हिंदू पक्ष कह रहा है अगर फव्वारा है तो इसे चला के दिखाइए। फव्वारा हौज के अंदर नहीं होता, उनका कहना है ये जो हौज बना है फव्वारा इसके अंदर नहीं हो सकता है। फव्वारा है तो यहां वाटर सप्लाई सिस्टम कहां है, कैसे चलता था फव्वारा, पूरा सिस्टम होना चाहिए इस फव्वारे को चलाने के लिए। नंदी महाराज के ठीक सामने देखिए, नंदी आपको नजर आ रहे हैं, नंदी के ठीक सामने शिवलिंग है। व्यास जी के कक्ष से शिवलिंग तक का रास्ता है, इस बीच में व्यास जी का कक्ष है जहां शिवलिंग का रास्ता है। हिंदू पक्ष ने वहां खुदाई की मांग की है कि यहां भी खुदाई की जाए। वाराणसी कोर्ट में दो याचिकाएं लगाई गई हैं और एक बार फिर ज्ञानव्यापी में सर्वे की मांग की गई है। ज्ञानव्यापी में कुछ दीवारों को तोड़कर जांच करने की मांग की गई है। नंदी के उत्तर दिशा की दीवार को तोड़ने की मांग की गई है, यानी नंदी के उत्तर पीछे की कोई दीवार संभव है जिसे तोड़ने की मांग की गई है। दीवार को तोड़कर मलबा हटाया जाए, उनका कहना है। शिवलिंग को लेकर कमीशन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का पता लगाया जाए, यह भी याचिका में है। बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिमी दिशा की दीवार को भी तोड़ा जाए, मंडप की भी वीडियोग्राफी कराई जाए। और मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बताने पर अड़ा हुआ है। वजूखाने के बीच में गोल वॉल्व की तरफ फव्वारा बताया है, इसे फव्वारा कह रहे हैं। उनका कहना है शंकु के आकार का है और इसमें छेद है। ये कह रहे हैं ऊपर जो आप देख रहे हैं इस जगह पर छेद है, उनका दावा है। शिवलिंग में छेद नहीं होता, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है। वीडियोग्राफी के दौरान कोर्ट कमिश्नर को बताया था कि यह फव्वारा है। कोर्ट कमिश्नर ने ये जो छेद है, उनका कहना है इसमें सीक भी डाली थी और तकरीबन 35 से 63 सेंटीमीटर तक यह सीक गई थी, उनका यह कहना है। ग्राफिक्स में कुछ मिस्टेक है, लेकिन इस बीच आइए मैं आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा दोनों पक्षों के लोग क्या कह रहे हैं। एक पक्ष वो जो हिंदू पक्ष जो कह रहा है शिवलिंग, और मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है फव्वारा। दोनों के तर्क सुनिए। 5 मंडप खोला गया जिसके अंदर इनको सभी जो देवी देवता के, मैं कह रहा था कि जो खंभे मिलेंगे प्राचीन आकृति के, कलाकृति और नागर शैली के होंगे। नागर शैली के हैं। अंदर जाए और एक तल्ला खुदाई करने पर आपको एक सीढ़ी मिलेगी जो आपके उत्तरी दीवार की तरफ आप खुदाई करेंगे और पूर्वी या उत्तरी के कोने में वहां एक सीढ़ी मिलेगी। उस सीढ़ी से आपको जलाशय मिलेगा। याचिका में दीवार गिराने की कोई मांग नहीं की गई है, क्या मांग की गई है? दीवार को जो बाबा को ढका गया उसको हटा करके, दीवार को हटा करके, मलबा को हटा करके, बांस बल्ली को हटा करके, ईंट पत्थर को हटा करके स्पष्ट उनकी नाप जो करके रिपोर्ट देने की बात की गई है। जो पूरब तरफ दीवार है उसमें एक दरवाजा है, दरवाजे को ईंट पत्थर से बंद कर दिया गया सीमेंट से, उसको खोल करके मलबा हटा करके उस रिपोर्ट की बात की। ये शिवलिंग मिला है, ये शिवलिंग सत्य है, हम लोगों ने भी बचपन से देखा है उस शिवलिंग को। लेकिन जो शिवलिंग के बगल चारों तरफ जो नया घेरा बनाया गया है ये 1992 के बाद बनाया गया। कोई फुवारा नहीं चलता हुआ था, उसमें बस लाल मछलियां पाली गई थी और बाकी पानी भरा रहता था। और कभी फुवारा वहां चलते हुए
ना ही देखा है, ना ही कोई फोटो देखा, ना कभी वीडियो देखा। इस्लाम में तो निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, उनको क्या मालूम कि वो क्या है, फाउंटेन है, फव्वारा है कि शिवलिंग है। उनको तो आकार प्रकार से कुछ लेना देना नहीं है, उस मामले में वो कोई विशेष अपनी राय नहीं दे सकते हैं। ये अधिकृत तो इस संदर्भ में हमारे धर्माचार्य हैं। उसको तोड़ने पे मलबा अगर हटाएंगे तो वहाँ पे नंदी के मतलब मंदिर के अंदर जाने का रास्ता भी है, दाहिनी तरफ ठीक नंदी के सामने है रास्ता, अंदर जाने के लिए मार्ग मिल जाएगा। और जो मलबे हैं वो उसमें पता चल जाएगा कि मंदिर के सारे अवशेष उसमें सब दबा के रखा हुआ है। वो पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं कि हमारा शिवलिंग है। हम अपने शिवलिंग को क्यों तोड़ेंगे? तोड़ना है तो उसके चारों तरफ की दीवार तोड़ के जहाँ तक शिवलिंग का जो पत्थर जा रहा है वहाँ तक उसका सर्वे हो। वजू खाने के नीचे दीवार है, उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाजत दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फव्वारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। अगर हम लोग ये समझते कि वहाँ कुछ ऐसी चीज है तो क्या हम हटा नहीं सकते थे? लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। वो फव्वारा था, फव्वारा है। हकीकत ये है वो फव्वारा है, क्योंकि जब कोर्ट कमीशन ने जब उसमें एक पाइप हल्का पतला वाला पाइप डाला तो 64 सेंटीमीटर तक अंदर चला गया। उसमें तो किसी में होल नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है। कैसे कह दिया उन लोगों ने? हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएंगे, इस तरीके की पुरानी जितनी मस्जिदें हैं, वजू खाना आपको इसी हौज की शक्ल में मिले। हम लोग उसे हौज कहते हैं, जिसे ये तालाब कहते हैं। तालाब और हौज में फ़र्क होता है, तो हम उसे हौज कहते हैं। और हर हौज में बीच में फव्वारा का चलन रहता था। पुरानी सभी मस्जिदों में आपको वो मिलेगा, तो वो फव्वारा है, उसको शिवलिंग कहने का कोई सवाल ही नहीं। तो हमारे लिए ये जायज़ कैसे होता कि हम शिवलिंग से लगे हुए पानी से हम वजू कर लें? ये कैसे मुमकिन है? तो हम हमेशा हमने उसको फव्वारा जाना, फव्वारा था और है फव्वारा। शिवलिंग तो जमीन में होता है और अंदर तक होता है, जैसी मान्यताएं हैं। ये तो वजू खाना है छत के ऊपर, और उसमें फव्वारा फाउंटेन बना हुआ है। यानी औरंगजेब मंदिर को तोड़ सकता है, तो क्या आज का मुसलमान सालों साल उस शिवलिंग की हिफाजत करता रहेगा? ये दिखाने जताने के लिए कि एक वक्त आएगा फिर ये शिवलिंग यहाँ से निकलेगा और हमारी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये सब ड्रामेबाजी है। तो आइए अब आपको बताते हैं, ये कहा जा रहा है वो फव्वारा है, तो आखिर ये फव्वारा चलता क्यों नहीं? सवाल ये ताजमहल का फव्वारा आप देख रहे हैं, ये जो फव्वारे लगे हैं ताजमहल के, ये चलते हैं। लेकिन सोचिए जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तब ये फव्वारे कैसे चलते होंगे? तब तो मोटर नहीं हुआ करते थे, और उसी जमाने में अगर वो फव्वारा भी बना तो वो चलता कैसे था? इस फव्वारे को चलने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम कैसे काम करता है? अगर यही फॉर्मूला ज्ञानवापी में है तो फिर ये फव्वारा हो सकता है, लेकिन है क्या? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, मुगल काल में ये सिस्टम होता था फव्वारे का चलने का। देखिए जरा, इधर आप देख रहे हैं, इस तरीके से पानी निकाला जाता था, ऐसे पानी निकलेगा, पानी दूसरे टैंक में आएगा, ये टैंक का जो ये टैंक ऊपर रहेगा, और इसमें जो पानी होगा इसके प्रेशर से फव्वारे से पानी निकलेगा। ये इसका तरीका। देखिए अब मैं आपको बताता हूं। पहले फव्वारे बिना बिजली के चलते थे, फाउंटेन थे तब बिजली नहीं थी, मोटर नहीं थी, तो कैसे चलते थे? बिना बिजली के। मुगल काल में ऐसे तमाम फव्वारे बनाए गए। आपको बताऊं, ताजमहल के फव्वारे इसका जीता जागता उदाहरण है। वो भी उस दौर में चला करते थे। फव्वारे दबाव पद्धति पर काम करते थे, प्रेशर पर। ताजमहल के फव्वारे बिना मोटर के चलते थे। कैसे? यमुना के पानी से ऑटोमेटिक चलते थे। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ताजमहल में ऐसे बाग खाने आलम में जल प्रणाली बनी हुई थी। बाग खाने आलम में इस तरफ देखिए, यमुना का पानी रहट द्वारा, इसको रहट कहते हैं जो ये घूम रहा है, रहट द्वारा यमुना का पानी उठाया जाता था इस तरह से, और उसके बाद और वाटर चैनल से पानी पहुंचता था। यह है वाटर चैनल जो पूरा आप देख रहे हैं। इस वाटर चैनल के जरिए पानी ऊपर से तेजी से नीचे गिरता था, और दबाव की वजह से फव्वारे चला करते थे उस दौरान। खाने आलम में जल प्रणाली आज भी मौजूद है।
सवाल यह है कि क्या ज्ञानव्यापी में आखिर फव्वारा चलता कैसे था? क्या ज्ञानव्यापी में भी पानी का टैंक मौजूद है? अगर यह टैंक मौजूद है तो फव्वारा हो सकता है, और टैंक नहीं है तो बिना दबाव के फव्वारा कैसे चल सकता है? यह बुनियादी सवाल है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। मस्जिद में मेरे सहयोगी सत्य पहुंचे, सत्य विजय, भोपाल की एक मस्जिद में जहां इसी तरह का वजू खाना और फव्वारा लगा है। उनकी यह रिपोर्ट देखिए जरा। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद एक नया विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम वर्ग के लोगों का कहना है कि जिसे सर्वे के बाद हिंदू वर्ग के लोग शिवलिंग कह रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फुब्बारा है, फाउंटेन है। मैं इस समय राजधानी भोपाल की ताजुल मस्जिद में मौजूद हूं, जो कि भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद है और इसकी काफी ज्यादा लोगों में आस्था है। यहाँ पर जब नमाज होती है तो लाखों लोग जुटते हैं। और ताजुल मस्जिद के जो वजू खाना है, मैं वहां पर वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि जो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जो वजू खाना है उसी के नीचे शिवलिंग पाया गया है। और देखिए ताजुल मस्जिद में जो वजू खाना है, मैं उसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एक चर्चा हो रही है कि जो फुब्बारा है और शिवलिंग है उसके आकार को लेकर, क्योंकि जिस तरह का शिवलिंग मिलने की बात सर्वे में की जा रही है, उसका आकार और जो फाउंटेन होता है, जो फुब्बारा होता है वजू खाने में, उसके आकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। और यही हम एस्टेब्लिश करने की या यही हम साबित करने के लिए यहाँ पर। तो सत्य विजय की रिपोर्ट आपने देख ली। अब समझ गए होंगे फव्वारा क्या होता है, कैसा होता है और कैसे काम करता है। लेकिन बहरहाल ज्ञानव्यापी एम्बियंस के साथ सुनाइए जरा। ज्ञानव्यापी पर जो सर्वे हुआ उस पर विरोध शुरू हो गया एम्बियंस के साथ। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं औरंगाबाद में, देखिए सड़कों पर उतर आए। कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने आदेश दिया, सब मामला कोर्ट में। संविधान कानून की बात करने वाले, कोर्ट के पालन की बात करने वाले सड़कों पर हैं और बता रहे हैं ये साजिश हो रही है। ये औरंगाबाद की तस्वीरें, तो अकेले औरंगाबाद में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये देखिए मालेगांव में भी प्रदर्शन हो रहा है। एम्बियंस सुनाइए। ये जो आप देख रहे हैं मालेगांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से दोनों तस्वीरें आई, पहली औरंगाबाद और दूसरी मालेगांव में सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल बुनियादी है, अगर विवादित जगह है ज्ञानव्यापी, तो क्या विवादित जगह पर नमाज हो सकती है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि अगर कोई जगह पर विवाद है तो वहां नमाज पढ़ी जा सकती है? देखिए जरा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस्लाम में नमाज जो है इस्लाम का अभिन्न अंग है। सबसे बड़ी बात यह है, नमाज किसी विवादित जगह पर नहीं हो सकती है। पहली बात, किसी दूसरे की जगह पर बिना इजाजत भी नमाज नहीं हो सकती है। किसी दूसरे की जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इजाजत लेनी पड़ेगी। अवैध कब्जे की जगह अगर कोई है तो वहां भी नमाज नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, नापाक जगह पर नमाज जायज नहीं है, ऐसी जगह भी आप नहीं पढ़ सकते। कब्र की ओर रुख और मुंह करके भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाजी के सामने से गुजरना भी गलत है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिस वजह से नमाज नहीं हो सकती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। ये इस्लाम कहता है, लेकिन मौलाना क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है ये विवादित स्थल है और उस पर नमाज को लेके मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सैकड़ों सालों से नमाज पढ़ी जा रही है और कुछ लोग मस्जिद के फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हैं। अभी ये बात शुरू हुई है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये मस्जिद है और यहाँ नमाज पढ़ी जाती रहेगी। तो धार्मिक गुरु अपने हिसाब से चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही। कांग्रेस को शिवलिंग तमाशा लगने लगा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं ये सिर्फ तमाशा है, बीजेपी इसका तमाशा बना रही है। सोचिए, कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया और बीजेपी तमाशा बना रही है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। गहलोत कह रहे हैं ज्ञानव्यापी को लेकर कांग्रेस का यह विवादित बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने इसे बीजेपी का तमाशा बताया है जो ज्ञानव्यापी में हो रहा है। बीजेपी वाराणसी में नया ड्रामा शुरू कर रही है, उनका कहना है। 100 ऐसी जगहों पर इसी तरह के विवाद खड़े करेंगे बीजेपी का अशोक गहलोत पर पलटवार।
हिंदुओं के आस्था के अपमान का आरोप लगाया है बीजेपी ने। पहले भी कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी का कहना है भगवान श्री राम के होने पर ही सवाल उठा दिए थे, उनके अस्तित्व पर कांग्रेस ने 2009 के हलफनामे में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था और अब शिवलिंग को तमाशा बता रहे हैं। शपथ पत्र में कहा था श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए। इतना ही नहीं, इसे हिंदुओं की कोरी कल्पना बताया था। राम सेतु के अस्तित्व को भी नकार दिया था और अयोध्या सुनवाई पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। सिब्बल ने राम मंदिर की सुनवाई टालने की भी अपील की थी कोर्ट के अंदर। 3 तलाक की तुलना राम के अयोध्या में जन्म से की थी। अक्सर चुनाव के समय राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, लेकिन यह जो ज़हनियत है इसका खुलासा हो जाता है। ये अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अशोक गहलोत ने कहा क्या है, उन्हें क्यों ज्ञानव्यापी का सर्वे तमाशा लग रहा है। सुनिए। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर वाराणसी के अंदर, आप देखिए टीवी के अंदर सोशल मीडिया में शुरू हो रहा है। तो 100 जगह पर ऐसे स्थान होंगे जहां पर ये कंट्रोवर्सी पैदा कर सके। तो कब तक आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहोगे देश के अंदर? आप नफरत 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 चिल्लाते चिल्लाते खुद आप नफरत के खलनायक बनते जा रहे हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दें, तो हम ऐसे जो नफरत करने वाले खलनायक हैं उनको भी हम प्यार करते हैं, लेकिन उनको हम उनके लिए यही दुआ करेंगे उनको सद्बुद्धि दे। वो जो भय और भ्रम का पंगा और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे बाज आए। अशोक गहलोत कहते हैं कि जो आज वाराणसी में हो रहा है, जो ज्ञानवापी को लेकर हो रहा है, वो एक बड़ा तमाशा है। मतलब हिंदू आस्था का विषय तमाशा है। आदमी गहलोत साहब, आप अपने प्रदेश में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हिंदुओं के साथ माखौल मत करिए, धर्म के साथ माखौल मत करिए। इतना साहस है तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक भी बयान देकर देखें। क्षमा करें गहलोत साहब, आप अपनी भाषा को संयमित करें, वरना हिंदू समाज आने वाले दिनों अगर आपके साथ उठ खड़ा हुआ तो फिर भगवान ही बचाए। तो कांग्रेस के लिए ज्ञानव्यापी तमाशा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कांग्रेस के राज में, जी हां, कांग्रेस के ही राज में एक गेजेटियर लिखा गया, तैयार हुआ वाराणसी में, जो कहता है ज्ञानव्यापी के बारे में कि ज्ञानव्यापी को तोड़ा गया। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी तब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए जरा, यह आपके सामने गेजेटियर आ गया है। वाराणसी गेजेटियर में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपको बताते हैं। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ढाया, काशी के मंदिरों, संस्कृत स्कूल को नष्ट करने का फरमान सुनाया। 1965 में यह गेजेटियर, वाराणसी गेजेटियर प्रकाशित हुआ था 1965 में। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। गेजेटियर की पेज संख्या 57 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया। उसमें लिखा है 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को गिरा दिया गया। काशी विश्वनाथ के साथ बेनी माधव मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया। गेजेटियर में दर्ज है, पेज 25 से 77 तक गेजेटियर में वाराणसी का इतिहास लिखा हुआ है। गेजेटियर सरकारी दस्तावेज होता है, आपको बताऊं, और गेजेटियर को सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे प्रकाशित किया था उस दौर में। सरकारी प्रेस इलाहाबाद में यह गेजेटियर छपा था। 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई, यह भी उसमें दर्ज है, और 1585 में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर सवाल यह है कि बात हो गई गेजेटियर की, लेकिन श्रृंगार गौरी की जो पूजा है, इसका मुलायम सिंह यादव से कनेक्शन है। कांग्रेस को शिवलिंग तमाशा लग रहा है, लेकिन मुलायम सिंह यादव पर आरोप है कि श्रृंगार गौरी की पूजा उन्होंने ही रुकवाई है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं। उनका कहना है कि मुलायम सिंह का सीधा कनेक्शन है इस श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवाने से। कैसे? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव मेरे आगे खड़े हैं। श्रृंगार गौरी पूजा पर बीजेपी ने मुलायम को घेरा। मुलायम ने श्रृंगार गौरी पूजा पर रोक लगाई थी, यह कहना है बीजेपी का। 1996 तक हर दिन श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और 2004 में श्रृंगार गौरी पूजा पर मुलायम सिंह यादव ने बैन लगा दिया। बीजेपी का कहना है तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव।
बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। इस वजह से मुलायम सिंह यादव ने श्रृंगार गौरी की पूजा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश पर एक दिन पूजा का अधिकार मिला। 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की, उसके बाद यह सर्वे हुआ है। तो मुलायम सिंह ने श्रृंगार गौरी पर रोक लगाई थी। और आज अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं भी पत्थर रख दो वो मंदिर बन जाता है। सुनिए सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव को, वो क्या कह रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कहीं भी शिवलिंग रख लो, कहीं भी पत्थर रख लो, वो मंदिर बन जाता है। लेकिन आपको बताऊं, ये शिवलिंग औरंगजेब ने मंदिर तो तोड़ा, फुल स्क्रीन इसे लीजिए, लेकिन इसको उठा क्यों नहीं पाया, इसे नष्ट क्यों नहीं कर पाया? एक बड़ा सवाल बुनियादी सभी के जहन में। उसने खजाना लूट लिया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया, लेकिन शिवलिंग क्यों नहीं उठा पाया? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं वजह। देखिए जरा, क्यों इस शिवलिंग को औरंगजेब नष्ट नहीं कर सका, क्यों इस शिवलिंग को नहीं तोड़ सका, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। शिवलिंग पर मुगल कालीन इतिहासकारों का यह दावा है, काशी विश्वनाथ को ढहाने के बाद खजाना लूट लिया गया। इतना ही नहीं, शिवलिंग को भी ले जाने की कोशिश की गई। बेशकीमती पत्थर से बना है शिवलिंग, लेकिन खजाना लूटा, लेकिन शिवलिंग को हिला तक नहीं सका। क्यों? कोशिश की कि मूल स्थान से हिला दे, लेकिन हिला तक नहीं पाया शिवलिंग को। शिवलिंग छोड़कर खजाना लेकर चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान ने भी इसी तरह की कोशिश की थी। सिकंदर लोधी से लेकर औरंगजेब तक नाकाम रहे इसमें। शिव महापुराण में भी इसका उल्लेख है। 22वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसका वर्णन है। शिव के आदेश की वजह से शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। शिवलिंग काशी से बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। स्वयं शिव ने अविमुक्त शिवलिंग की स्थापना की है और ज्योतिर्लिंग को क्षेत्र न छोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, यह वजह थी कि शिवलिंग नहीं हिला पाए। लेकिन आज एक्ट्रेस कंगना रनौत काशी पहुंच गई। ये तस्वीरें जरा दिखाइए फुल स्क्रीन, जरा सुनाइए कंगना क्या कह रही हैं। काशी विश्वनाथ पहुंची कंगना, सुनिए जरा। दोनों हाथ से हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। दोनों हाथ से। तो काशी के बाद बात जामा मस्जिद की। अब जामा मस्जिद पर भी दावा उठने लगा है। जामा मस्जिद में दफन है देवी देवता। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, जामा मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह है जामा मस्जिद, दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद पर दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में क्या है, जामा मस्जिद के नीचे क्या है, यह आपको बताने जा रहा हूं। जो विवाद शुरू हुआ काशी से, मथुरा होते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंच चुका है। देखिए जरा, यह जामा मस्जिद आपको दिख रही है। हिंदू महासभा ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या लिखा है? जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां होने का दावा किया गया है, सीढ़ियों के नीचे देवी देवता होने का जिक्र किया गया है। चिट्ठी में लिखा है देवी देवताओं की मूर्तियां दफन है यहां। उसमें लिखा है मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं को अपमानित किया, हिंदू मंदिरों पर मस्जिद के गुंबद बना दिए गए और राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी इसका उदाहरण है। औरंगजेब के आदेश पर मूर्तियां दफन कर दी गईं। हिंदू मंदिरों में औरंगजेब ने लूटपाट की। न सिर्फ लूटपाट बल्कि बहुमूल्य रत्नों को औरंगजेब रख लेता था और लूटपाट का सामान वाहनों से आया करता था। मूर्तियां जामा मस्जिद में दफना दी जाती थीं। प्रधानमंत्री मोदी से सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया है कि इसका सर्वेक्षण कराया जाए। मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की मांग की गई है इस चिट्ठी में। चिट्ठी में जामा मस्जिद के चबूतरों का भी जिक्र किया गया है। मस्जिद से मूर्तियां निकाली जाए ताकि
पूजा हो सके, यह भी इस चिट्ठी में शामिल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी क्या कह रहे हैं, दावा क्या कर रहे हैं और उस पर मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। हमारी देवी देवता जामा मस्जिद के सीढ़ियों में, जामा मस्जिद के चौतरे में, जामा मस्जिद के नीचे जो सैकड़ों हजारों की संख्या में दबे है, जो जोधपुर से लेकर और देश के तमाम कोनों से जो मूर्ति तोड़ के लाए गए थे, उसको मुक्त किया जाए, उसको निकाला जाए, उनको उचित स्थान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, ताकि पूजा पाठ हिंदू समाज कर सके। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जितने चारों धाम हैं उनके नीचे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, और ये सत्य है कि हिंदुओं ने बुद्धिस्टों को जैसे हिंदुस्तान से निकाला है, ये एक बहुत बड़ा तारीख का सत्य है। तो सबसे पहले वो अपने जितने भी चारों धाम हैं उनकी खुदाई करवाएं। अगर वहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ निकल जाती हैं तो वो बुद्धिस्ट लोगों को दे दें उन जगहों को। ये कह देना कि यहाँ क्या है, देखिए ये हिंदुस्तान या पूरी दुनिया 50,000 साल से ज़्यादा इसकी आयु है। 50,000 साल में इस दुनिया ने, हमने, इंसानों ने, जिन्नात ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो हिस्ट्री के अंदर दर्ज हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो पलटी हुई जगहें हैं, शहर के शहर पलट गए। तो जहाँ भी आप खुदाई करोगे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ये तो आइए अब आपको बताता हूं जामा मस्जिद के बारे में, जामा मस्जिद का इतिहास, किसने बनवाया, कब बनी और इससे जुड़ी वो बातें जो आपको अब तक नहीं पता है शायद। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आखिर उस वॉल पर अगर ये ग्राफिक्स दीजिए मुझे, ये आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, दरअसल मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई। इसके अलावा वास्तुकला शाहजहां के बेटे ने तैयार की। साथ ही साथ आपको बताऊं कि 1656 में जामा मस्जिद बनवाई गई। लाल संगमरमर के पत्थर से इसे बनाया गया। 6 साल में बनकर तैयार हुई थी जामा मस्जिद और 5000 मजदूरों ने इसे मिलकर बनवाया था। उस समय 10 लाख रुपए का खर्च आया था। मस्जिद के 3 गेट में 2 गेट खुलते हैं, शुक्रवार को तीसरा गेट भी खुलता है और सुल्तान इसी गेट से मस्जिद आते जाते थे। देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जामा मस्जिद। वास्तविक नाम इसका बताऊं, मस्जिद ए जहां नुमा है। इसका मतलब होता है मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया रखती हो। और जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद होती है। हर शहर में जामा मस्जिद होती है एक, जो शहर की बड़ी मस्जिद होगी। और पुरानी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने जामा मस्जिद है। 25,000 लोग इस जामा मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाएं, उससे पहले आपको दिखाता हूं न सिर्फ जामा मस्जिद बल्कि और कौन कौन सी जगह है जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। यह देखिए जरा, ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के कमरे खुलवाए जाएं। अगली तस्वीर दिखाइए, न सिर्फ ताजमहल बल्कि कुतुब मीनार को लेकर दावा किया जा रहा है, ये शिव स्तंभ है। तीसरी तस्वीर दिखाइए और ये आप देख रहे हैं शाही मस्जिद मथुरा की। लेकिन इस पर सियासतगर में, सियासत को इस वक्त सबसे उपजाऊ जमीन मिल गई है। जरा सुनिए सियासतदानों। जीपीएन के सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। फिर चाहे वो ओवैसी हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो या अन्य कोई भी लोग हों, सबसे मेरा एक ही कहना है कि भड़काने की बजाय एक ही मांग करें कि शांतिपूर्वक इन सब का सत्य और सही सामने आने दे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में के लिए एक और नया फरमान दिया है। योगी आदित्यनाथ का यह नया फरमान क्या है मदरसों पर? योगी का मकसद यह है कि मदरसों की जो शिक्षा है उसके आगे बढ़कर, आपको बताऊं, उसके आगे मदरसों के आगे बढ़कर किस तरह से बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी की जाए। तो आइए अब आपको बताते हैं योगी ने आखिर नया फरमान क्या है। योगी का ग्राफिक्स दीजिए। तो यह है योगी का फरमान।
नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा। पहली बड़ी बात, जल्दी से मूव करेंगे इसे। नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार ने अनुदान के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। योगी सरकार का कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला है और अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रस्ताव पर, अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मंत्री ने कहा है हमारा मकसद अच्छी शिक्षा देना है। उनका कहना है पिछली सरकार ने अनुदान की शुरुआत की थी और जिसके बाद अनुदान को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। आपको बताऊं, अखिलेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ मदरसों को अनुदान दिया, कुछ को नहीं दिया गया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। कुछ मदरसों को अनुदान मिला था, कुछ को नहीं दिया था। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, जिन्हें नहीं मिला वो हाई कोर्ट चले गए और वहां अर्जी लगा दी, जिसके बाद सरकार पर अनुदान का दबाव और ज्यादा बढ़ गया था। इसी से निपटने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि अब नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर पर एक बड़ा बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उसके अलावा नए नहीं लगाए जाएंगे। योगी ने कहा ना ही सड़कों पर नमाज होगी। जरा सुनिए जल्दी से। काफी बड़े पैमाने पर जो माइक उतरे हैं धर्मस्थलों से, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। हार्दिक पटेल, जी हां, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। अब हार्दिक पटेल कहां जाएंगे आपको बताएंगे, लेकिन जो हार्दिक ने चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाइए जरा हार्दिक ने क्या लिखा है चिट्ठी में और राहुल पर कैसे हमला किया है। हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर इस्तीफा भेज दिया है कांग्रेस को। अपना इस्तीफा सीधे सोनिया गांधी को भेजा है हार्दिक पटेल ने। उन्होंने लिखा इस्तीफे में पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ पार्टी पर देशहित की अनदेखी करने का आरोप लगाया है कि कांग्रेस देशहित के साथ नहीं है। जब देश को जरूरत होती है तो कांग्रेस नेता विदेश चले जाते हैं। यह सीधे सीधे राहुल पर इशारा है। कांग्रेस केवल विरोध की सियासत करती रही है, यह कहा है। कांग्रेस विरोध की राजनीति से आगे सोच नहीं पा रही है। सोचिए, कांग्रेस का एक नेता यह कह रहा है, लेकिन देश को विरोध का नहीं भविष्य का विकल्प चाहिए है। कांग्रेस पार्टी को समाज और देश हित में काम करना होगा, हार्दिक पटेल ने बात कही है। कांग्रेस बार बार गुजरात का अपमान करती रही है और हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 साल पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके इस्तीफे को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक है। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आइए अब आपको बताता हूं हार्दिक पटेल ने कहा क्या राहुल गांधी के लिए। वही कहा है जो कुछ हेमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में आपको उनका पालतू पेट नजर आ रहा है, उनका पालतू कुत्ता। राहुल गांधी के हाथ में देखिए ध्यान से मोबाइल लिए हुए राहुल गांधी। कुछ ऐसा ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था और अब हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं। हार्दिक ने क्या कहा कि हार्दिक ने कहा कि राहुल से जब वो मिलने गए तो इशारों में उन्होंने वही बात कही। हेमंता भी राहुल का सच इससे पहले सामने ला चुके हैं। हार्दिक ने सुनाया एक मोबाइल का किस्सा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। हेमंता भी, ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं राहुल का, इसका नाम है पिद्दी कुत्ते का भी एक किस्सा सुना चुके हैं शर्मा। हार्दिक ने कहा मैं जब मिला तो वो मोबाइल पर लगे हुए थे राहुल गांधी, यानी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मोबाइल पर लगे थे। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था मैं मिला तो वो अपने डॉगी के साथ खेल रहे थे। हेमंता भी पहले कांग्रेस में थे। हार्दिक ने कहा मैं जब भी मिला वो मोबाइल पर ही लगे रहे। इससे पहले शर्मा ने कहा था बड़ी गुजारिश पर मिले तब भी डॉगी को बिस्किट खिलाते रहे। हार्दिक ने कहा कांग्रेस नेता राहुल की चापलूसी में लगे रहते हैं। शर्मा ने कहा था मैंने देखा कि कुछ नेता डॉगी जिस प्लेट से बिस्किट खा रहा था उसी में वो भी खा रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए थे। हार्दिक ने कहा राहुल के पास हम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था राहुल ने मुश्किल से एक बार मिलने का समय दिया था और एक बार मिलने का समय तब भी राहुल कुत्ते के साथ खेलते रहे। ऐसे ही आरोप हार्दिक ने लगाए हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
एक लाइन ऐसी बोल देंगे बाबा मिल गए कि उस पर पूरा हड़कंप मच जाएगा। हर कोई यही चर्चा कर रहा होगा कि बाबा मिल गए, कैसे मिल गए, शिवलिंग मिले, कहां मिले, किन परिस्थितियों में